आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके सारे वैल्यूओं को याद कर सकें, जिसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के वैल्यू दिए हुए हैं। कक्षा 10 के लिए आपके आने वाले एग्जाम में इस टेबल से ही आपको 3 से 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलेंगे, जिसमें अगर आप लोग को इस टेबल के सारे वैल्यू याद हो तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इसे याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो साइन का वैल्यू है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, वो कॉसेक्स में रिवर्स हो गया है। रिवर्स का मतलब है कि जो साइन का 90 का वैल्यू है वो इसका 1 का वैल्यू, मतलब इसमें रिलेशन है। साइन और कॉस में रिवर्स का रिलेशन है। साइन में जो 0 डिग्री का वैल्यू है वही इसके कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू, और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री कब दोनों का वैल्यू सेम है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि कॉसेक और सेक में भी यही बात है। जो कॉसेक्स 0 डिग्री का वैल्यू है अपरिभाषित है, वही सेक के 90 डिग्री का वैल्यू है, और कॉसेक के जो 90 डिग्री का वैल्यू है 1, वही इसके 0 डिग्री का वैल्यू है, और कॉसेक और सेक दोनों के 45 डिग्री का वैल्यू सेम है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो साइन है, साइन और कॉसेक में भी एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन कुछ इस तरह का है। हम लोग बोल सकते हैं कि जो साइन है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, क्योंकि जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है 0, वही कॉसेक्स 0 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये 0 है, 0 का मतलब है कि 0/1 है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये 1/0 है। रेसिप्रोकल हो गया है इस जगह में, इस 0 डिग्री का वैल्यू कॉसेक में, तो 1/0 का वैल्यू अपरिभाषित ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला में साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है और कॉसेक्स का 2 है, मतलब कि ये रिवर्स हो गया है। 1/2 का क्या होगा? 2/1। अगला देखिए, जो 45 डिग्री का वैल्यू है साइन का, वहीं इसका कॉसेक्स का 45 का वैल्यू क्या है? √2, मतलब नीचे क्या 1 आ गया है और √2 ऊपर चला गया है। इस कारण से 1 नीचे आप लोगों को नहीं देखने मिल रहा। अगला देखिए, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू है √3/2, वहीं कॉसेक्स में जो है 2/√3 है। आप लोग देख सकते हैं कि 2 ऊपर गया है और √3 नीचे आया है, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जा रहा है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि टैन और कॉट में भी सेम ही रिलेशन है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। आप ये सब फार्मूला के रूप में भी यूज कर सकते हैं, और ये फार्मूला ही है, और ये फार्मूला भी इसी से आया हुआ है। देखिए, टैन 0 डिग्री का वैल्यू है 0 और कॉट 0 डिग्री का वैल्यू है अपरिभाषित, क्योंकि क्या हो गया है? 0 की जगह 1/0 हो गया, जो अपरिभाषित है। फिर कॉट का अगला वैल्यू देखिए √3, वही टैन का देखिए 1/√3, तो इसमें क्या हो गया? √3/1। वहीं देखिए टैन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू भी 1। ये दोनों सेम क्यों? क्योंकि 1/1 इज 1, तो ऊपर भी 1 गया तब भी 1, नीचे आया 1 तब भी 1। टैन 60 का वैल्यू देखिए √3, तो इसमें क्या हो गया? 1/√3, क्योंकि यहाँ पर क्या है? √3/1, तो 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। तो इस तरह का इन सब में कुछ कुछ रिलेशन है, जिस रिलेशन को आप अगर याद रखते हैं तो आप लोगों को इसे याद रखने में आसानी होगा। आई होप सो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और आप लोग एग्जाम में इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।